हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? 4 लेक्चर ख़त्म किए अभी तक लॉजिक के। आई होप सब कुछ क्लियर है, सबको सब कुछ आता होगा, होमवर्क भी सबने किया होगा। जो भी डाउट्स है आप पूछो, डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे एज एंड व्हेन टाइम परमिट्स। ठीक है, पढ़ाई चालू रखेंगे। 1.4 एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था। टुडे वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.5। Welcome back. This is Nimish Mehta. I am teaching Maths 1, chapter number 1, Mathematical Logic. This is as per the new syllabus. Link has been sent to you. You have the textbook. Follow the textbook. And we'll start today with the exercise 1.5. In exercise 1.5, we have to understand a new concept, which is quantifiers and quantified statements. Now, what are quantifier? What are quantified statements? Let us see. The quantifiers are used to convert open sentence into true sentence. ओपन सेंटेंस इंटू ट्रू स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ x² इज इक्वल टू 25, तो क्या ये स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उसका ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू 5 या -5 लेता हूँ तो ही उसका स्क्वायर 25 आएगा, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए x² का वैल्यू 25 नहीं आएगा। सो वी कैन नॉट से कि इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। सो इट इज ओपन स्टेटमेंट विच इज नाइदर अ लॉजिकल स्टेटमेंट, विच इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। टू कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ ओपन स्टेटमेंट into true logical statement we have to use quantifiers. Getting it? ओपन स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। वन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर सकते हो। दिस इज माई 5th लेक्चर। 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं इसके ऊपर। प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोज। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, these are used to convert open statement into true logical statement. There are 2 types of quantifiers, which are universal quantifiers, symbol is ulta a, and this reads for all. Existential quantifier, symbol is ulta e, can be read there exist. Getting it? अभी इसको यूज कैसे करना है, कैसे ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। एक्सरसाइज 1.5 एग्जाम्पल 1, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंस इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अभी आपके पास कितने हैं? 2, और उसने बोला नेचुरल नंबर यूज करना है। लिखने का मतलब समझना, इसका मतलब क्या? देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई ना कोई नंबर है जो ये इक्वेशन को ट्रू करता है। और इसका मतलब है फॉर ऑल, मतलब सबके सब नंबर जो हम लिखेंगे वो सब इसको क्वालिफाई करने चाहिए या इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आप दोनों, इसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि इसमें जो भी नंबर हम लिखेंगे क्योंकि वो सबके लिए वैलिड होना चाहिए, और इसमें क्या होगा, कोई तो एक नंबर वैलिड होगा तो भी चलेगा। नाम ही बताता है सब वैल्यू और कम से कम एक वैल्यू, सब वैल्यू और कम से कम एक वैल्यू। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ करूँगा, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ करना है। अपन दोनों यूज़ करके देखते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ, क्योंकि इसने क्वेश्चन में नेचुरल नंबर बोला है। सच दैट x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बराबर है। अभी मुझे बताओ, नेचुरल नंबर में तो सब नंबर कवर हो जाते हैं। इसके 2 फैक्टर कौन से? 2 फैक्टर, 10 के फैक्टर प्लस 3 एडिशन और माइनस 10, 5 और 2, तो नेचुरल नंबर में 5 और 2 आ जाएंगे। यहाँ पे इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट when x is equal to 2, comma
-2 एंड 5, और इसमें 5 भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 5, इसके लिए हम लोग ने कौन सा यूज़ किया, ये वाला एग्जिस्टेंशियल यूज़ किया। अब इसको अगर यहाँ पे आप ये यूज़ करते हो उल्टा a, तो सिर्फ आपको x इज इक्वल टू 5 ही लिख के करना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ x का वैल्यू 5 नेचुरल नंबर आ सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अपन यही यूज कर देंगे, बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3x minus 4 greater than 9, it is a true statement with x is equal to, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 3 3 माइनस 1 बराबर है, तो 1 यहाँ से 2 लेता हूँ, तो 2 3 एंड 4, 3 2 6, 6 माइनस 4 2, 3 3 9, 9 माइनस 4 8, 4 3 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8 एंड 9 माइनस 4 5। अगर यहाँ पे मैं 5 लूँगा तो ये बढ़ जाएगा, तो ये 2 3 4 के लिए राइट आएगा। ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है आपको, n स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अभी आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपन ये वाला स्टेटमेंट ले सकते हैं, बिलोंग्स टू n सच दैट n square greater than equal to 1, it is a true statement for all values of n। नेचुरल नंबर कोई भी लो, हर एक का जो स्क्वायर आएगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 तो होने ही वाला है, तो हर एक वैल्यू नेचुरल नंबर का ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू n, ये हमेशा ट्रू रहेगा। यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं हो सकता, यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि सिर्फ ट्रू किसके लिए, 2 3 4 के लिए ट्रू है, 4 के ऊपर नंबर वाले के लिए इक्वेशन ट्रू नहीं होगा। यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर 2 ही वैल्यू के लिए ट्रू होता है, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिख सकते, यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिख सकते, यहाँ पे फॉर ऑल लिख सकते, क्योंकि ये सब वैल्यू के लिए ट्रू होगा। गेटिंग इट? देख लो आराम से, 2 मिनट का बफर टाइम देता हूँ, देखते जाओ। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, 6 क्वेश्चन है टोटल, 3 मैंने करा है, 3 आपको ट्राई करने हैं। प्लीज़ गेट बैक टू मी, और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, चलो। So example 2, we have seen in the example 1, we have given the equations, we have to convert them into true quantifier using quantifier, we have to convert them into true statements. Now we have given the statements, we have to write the truth value। सिंपल से समझना, इसका मतलब है ऑल वैल्यू, इसका मतलब है कम से कम एक वैल्यू। ये बोलना चाहते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू b, मतलब b के अंदर ये जो भी है ये सब वैल्यू x की है, सच दैट x इज प्राइम नंबर, मतलब x की जितनी भी वैल्यू है सब की सब वैल्यू प्राइम नंबर है। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 6 नहीं है, इसका मतलब है सब वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब इसका आंसर आएगा फॉल्स। सिंस 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सिंपल। ठीक है, अभी आ जाओ। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू b सच दैट n प्लस 6 ग्रेटर देन 12 सच दैट, मतलब कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सब वैल्यू डाल के देखते हैं। 2 प्लस 6 8 ग्रेटर देन 12 नहीं, 3 प्लस 6 9 ग्रेटर देन 12 नो, 5 प्लस 6 11 ग्रेटर देन 12 नो, 6 प्लस 6 12 greater than 12 no, 7 plus 6 13 greater than 12 yes। So this means
एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। सिंस कौन से वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है, n इज इक्वल टू 7 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं वापस। सच दैट आया, मतलब कोई तो एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, सच दैट 2n प्लस 2 2n प्लस 2 लेस देन 4, n का वैल्यू 1, अरे 2 2 प्लस 2 2 2 जा 4 प्लस 2 6 लेस देन 4, रॉन्ग। मतलब अगर 2 सेटिस्फाई नहीं करती तो 3 5 6 7 सेटिस्फाई करने का कोई चांस ही नहीं है। नो वैल्यू will satisfy the equation, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से जाना है इसके लिए? क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स अपन ने दो एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 दोनों एग्जांपल देखे बराबर। पहले एग्जांपल में अपन ने स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया क्वांटिफायर यूज करके, दूसरे में क्वांटिफायर देके रखा था, इसका ट्रू है कि फॉल्स है वो अपने को पता करना है इजी, आप ट्राई करना इसके बाकी के सम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, स्टार्ट। मूविंग अहेड विथ 1.6 एक्सरसाइज। फॉर दिस जो अपन ने ट्रूथ टेबल पढ़े थे, याद है अपन ने सेकेंड लेक्चर में, देखो सब के सब ट्रूथ टेबल देखे थे, एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली, 5 ट्रूथ टेबल थे। वो ट्रूथ टेबल को आपने रिवाइज करना है, उसके बाद ही ये चालू करना, नहीं तो बाउंसर जाने के फुल चांस है। एंड में क्या होगा, ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स। और में फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू। नॉट में ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। इफ देन में क्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, एरो सिंगल एरो में क्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इसमें ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, और क्यू सिर्फ अगर फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे स्टेटमेंट ट्रू है। क्यू फॉल्स है तो फॉल्स है, बाकी दोनों ट्रू भी ट्रू है, दोनों फॉल्स भी ट्रू है, इम्प्लाइज में या इफ देन में। फिर आते हैं इफ एंड ओनली इफ में, इसमें ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, और ये बाकी के दोनों कंडीशन फॉल्स। प्लीज़ रिवाइज, उसको टेबल को एक पेपर पे लिख के सामने रखिएगा और ये सम सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके अंदर भी 5 सम्स है, मैं फर्स्ट एंड थर्ड कर रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, आपको आना चाहिए। चलो, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो समझना किस तरीके से हम लोग टेबल बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल्स। सब कुछ यूज करेंगे। P implies if not P और Q, P implies not P और Q। इसके अंदर अगर हम देखें तो वेरिएबल दो ही है, P और Q। नॉट P है लेकिन वो P के साथ ही अगर हम काउंट करेंगे तो दो ही वेरिएबल लेंगे, P और Q। P का 4 वैल्यू अपने को मालूम है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, याद है। Q का 4 वैल्यू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी ब्रैकेट वाइज जाएंगे, पहला है नॉट P, फिर नॉट P और Q। ठीक है, आ गया, ये ब्रैकेट हो गया। फिर ये पूरा क्वेश्चन, आपका लास्ट कॉलम विल बी योर क्वेश्चन, नॉट P और Q। चलो फिर से बोलता हूँ, स्टेटमेंट में लिखने का 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का टेबल बना दिया, फिर नॉट P है, नॉट P लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को लिख दिया, और फिर पूरा क्वेश्चन जो आएगा वो हमेशा आपका लास्ट कॉलम रहेगा। चलो, नॉट P, P की नॉट लगा लो, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। नॉट P और Q, ये दोनों के बीच में और है, ये दोनों के बीच में और है, और में सिर्फ फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होता है। तो मैं पहले फॉल्स फॉल्स ढूंढ लेता हूँ, फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होता है, और बाकी सब ट्रू। डन, सिंपल। अभी किन दोनों के बीच में इम्प्लाइज है, ये और ये, मतलब ये P है और इसको मैं Q गिनता हूँ, P एरो Q,
पी एरो, इसको मैं क्यू काउंट किया है, दिस इज माई क्यू, तो क्यू अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, बाकी सब कंडीशन में आंसर ट्रू आएगा। गेटिंग इट? टेबल सामने रखेंगे और समझेंगे इसको, अदरवाइज ये आपको डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि आपको अगर ट्रूथ टेबल की वैल्यूज याद नहीं है, समझा नहीं है, ये आप इतने आसानी से इतना जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जितना फटाफट कराऊँ उतना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत बार। आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको टाइम जाएगा कि किस तरीके से लेनी है वैल्यूज, आपको टेबल सामने रखने पड़ेंगे, एक बार जो टेबल लिखे हुए रहेंगे, एक बार जो आप सम करोगे देख के, एक बार आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आप भी बिना देखे कर सकोगे, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें देखो पी आर और क्यू तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल का कॉलम बनेगा, तीन वेरिएबल है मतलब 8 वैल्यू आएगा। पी की 8 वैल्यू, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स। क्यू का 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। आर का वैल्यू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। चलो अभी ब्रैकेट वाइज जाएंगे। पहला ब्रैकेट है पी एंड आर, फिर नॉट क्यू है, देखो इधर अपने पास नॉट क्यू नहीं है तो पहले नॉट क्यू बना दो, फिर ये ब्रैकेट आ जाएगा पी और नॉट क्यू, और फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये अपन इसको, ये दोनों के बीच में है ना, इसको मैं ए देता हूँ और इसको मैं बी देता हूँ, तो ये आएगा ए एरो बी, ठीक है ना। एंड में क्या होगा, कौन से दोनों के बीच में एंड है, ये दोनों के बीच में एंड है। एंड में ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स, तो पहले ट्रू ट्रू ढूंढ लो। एंड में ट्रू ट्रू, ये आएगा ट्रू, ट्रू ट्रू, इसको ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, बाकी सब फॉल्स लिख दो। फॉल्स 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 फॉल्स। एक बार फिर से चेक करते हैं। एंड में ट्रू ट्रू ही ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स, राइट है। नॉट क्यू में इसका ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। पी और नॉट क्यू अभी किसके किसके बीच में है, और है ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में क्या है, और है। और में फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू, तो फॉल्स फॉल्स ढूंढो, ये दोनों के बीच में फॉल्स फॉल्स ढूंढो, फॉल्स फॉल्स, ये रहा फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स 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 फॉल्स, बाकी सब ट्रू लिख दो। ट्रू 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 एंड ट्रू, हो गया। अभी लास्ट कॉलम में ए और बी के बीच में क्या है, एरो, मतलब ये तेरा हो गया पी, ये तेरा हो गया क्यू, इसके बीच में एरो है, जो भी क्यू बोलेगा वही होगा, बराबर है। तो क्यू जब फॉल्स है तो ही फॉल्स होता है। अभी देखो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू ही होता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, मतलब सबके सब ट्रू है। एरो में फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, देखो फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू, जो क्यू बोलेगा वही होगा, फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, वो तो ट्रू ही होता है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो क्यू ने जो बोला ट्रू है तो ट्रू है। हस्बैंड और वाइफ का एग्जांपल दिया था मैंने, जो वाइफ बोलेगी वही होता है। क्लियर, समझ में आया? बाकी के सम आप लोग ट्राई करेंगे प्लीज़, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस का आपको आने वाला नहीं है। 4 ही सम है, मैंने फर्स्ट एंड थर्ड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एग्जाम्पल 2 चालू करेंगे, एग्जाम्पल 2, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, यूटिलाइज योर टाइम। लॉकडाउन में एक्सटेंड, बी सेफ,
Stay at your home. See you soon. Bye bye.